हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है लिविंग टुडे ब्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता और ये है बाली जी मौसी आई हुई है दोनों लोग और आज का नहीं आई हुई हैं, परसों आई है ना, परसों का ही आई हुई हैं लोग। लेकिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, सब लोगों से बात करने में ही रह गई मैं। वाशु की छुट्टियाँ अब ख़त्म हो रही हैं और मैं भी जाने वाली हूँ, तो मौसी लोग मिलने आई थी कि फिर पता नहीं कितने दिनों बाद मैं आऊँगी, कुछ भी पता नहीं है। बच्चों के स्टडी के टाइम में तो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो अभी जाने का इन लोग का टाइम हो गया, तब मैं इन लोगों को दिखा रही हूँ। मौसी आई थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके खिलाई। मेरा फेवरेट भी आज बना था, क्या था, चुआ फारा, वो भी बना था, मौसी ही बनाई थी, बड़ी वाली मौसी, तो वो भी हमने खाया। और चलिए मिलाती हूँ, भी फ़ोन आया, मौसी फ़ोन कर रही है नीचे, चलो मिला देती हूँ आप लोगों को मौसी से भी। ब्लॉग ही मैंने कुछ शूट नहीं किया। और इनको देखिए, जेरी, हम लोग सोए थे आकर के सो गया। ये एसी चलता है ना तो उसको वहीं पे चाहिए, जहाँ पे एसी चलता है वहीं पे वो आकर के सोएगा। भी तो इंसान है ना, उसको भी तो गर्मी लगती है। क्या सब लड़ रहे हैं क्या, मतलब इंसान नहीं है, मतलब इंसान नहीं है, जानवर है, लेकिन इंसानों से कहीं अच्छे होते हैं। हाँ हाँ, क्या इतने दिनों से आई थी, मिलाए नहीं, और आज जा रही है तो फिर पता है कि मौसी आई थी बड़ी वाली और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाई हैं। तो ये छोटी वाली मौसी आई है। हाँ, और रुको, सुनो बाबू, और रुको जाके अक्षु है, डांस कर रही है। खूब डांस कर रही है। अरे वाह, बहुत अच्छा डांस किया अक्षु, वेरी गुड। 500 का नोट मिल रहा है भाई, तो बहुत ज्यादा पैसे मिल गए भाई अक्षु को। इतने पैसे मिले अक्षु को, हारना नहीं। लेकिन मैं भी नहा करके आई हूँ और मैंने अभी अपना स्किन केयर नहीं किया हुआ है। नॉर्मली मैं करती हूँ, रोज़ ही करती हूँ, अभी नहीं किया हुआ। इसका रीज़न है, मैंने सोचा आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँ। पता है आजकल इतना ज़्यादा धूप और गर्मी है, और धूप तो इतनी ज़्यादा कि आप घर के अंदर भी रहे तो भी ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सन आपके स्किन पे पड़ रहा है। तो पता है ऐसे टाइम में हमें स्किन केयर बहुत ही ना सोच समझ के करना चाहिए। और मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो सन प्रोटेक्शन भी दे और SPF जिसमें ज़्यादा हो, और जिससे सन प्रोटेक्शन के साथ साथ ना ग्लोइंग हो। मैंने नेट पे ना बहुत ज़्यादा सर्च किया, मैं चाहती थी कि मुझे ग्लोइंग स्किन मिले, लाइक कोरियन स्किन। आपको पता ही है कोरियन स्किन के लिए सभी लोग पागल होते हैं। मैंने ऐसे ही ना नेट पे सर्च किया और रिव्यू देखा, फिर मुझे मिला मामा अर्थ का राइस वाटर डोई सनस्क्रीन। इसमें है राइस वाटर और नियासिनामाइड, ये है SPF 50 PA++++, मेड सेफ है, डर्मोलॉजिक टेस्टेड है, ऑल स्किन टाइप्स को सूट करता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप सभी को बता देती हूँ। मुझे तो इनका सनस्क्रीन इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मैंने इनके सारे रेंज ले लिया है, जैसे कि बीटरूट हाइड्रा सनस्क्रीन फॉर सन प्रोटेक्शन एंड हाइड्रेशन, विटामिन C डेली ग्लो, इसमें भी सन प्रोटेक्शन और आपको रेडिएंट ग्लो मिलता है। उपटन डे 10 सनस्क्रीन प्रोटेक्शन के साथ साथ आपकी स्किन पे जो टैनिंग होती है ना, इसको भी रिमूव करके ब्राइटन अप करता है आपकी स्किन को। अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन लाइट वेट है, सूदिंग करता है आपकी स्किन को और सन प्रोटेक्शन भी देता है। एंड नेक्स्ट मामा राइस वाटर डोई सनस्क्रीन विद राइस वाटर एंड नियासिनामाइड। जितने भी सनस्क्रीन है ना नॉन स्टिकी है और इसलिए स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग जो भी इसमें से अच्छा लगता है आप ले सकते हैं, क्योंकि मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना नेचुरली होते हैं, इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं होता है, तो ऑल स्किन टाइप्स को सूट करता है। मैं जो यूज़ करने जा रही हूँ वो है राइस वाटर डोई सनस्क्रीन एंड नियासिनामाइड। ये सन प्रोटेक्शन के साथ साथ ना आपके स्किन को डोई ग्लो देता है, SPF 50 है एंड PA+++ प्रोटेक्शन देता है। राइस वाटर के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा कि हमारे स्किन को ब्राइटन अप देता है, हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा है, और ये मुझे सनस्क्रीन में ही मिल गया। सनस्क्रीन कैसे यूज़ करना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने 3 फिंगर्स पे लीजिए, ऐसा नहीं कि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी आपको लेनी है, अच्छी खासी क्वांटिटी लेनी है और उसको स्किन में लगा लीजिए। ये इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको ना ग्लास स्किन भी देगा। साथ ही साथ इसमें जो नियासिनामाइड है ना, ये स्किन को इवन करता है और UVA एंड V रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। कोई भी सनस्क्रीन हो आपको ना एवरी 6 आवर्स पे रिप्लाई करना चाहिए। मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स होते हैं ना नेचुरली होने के साथ साथ क्रुएलिटी फ्री होते हैं और प्लास्टिक पॉजिटिव भी होते हैं। आप देखिए स्किन में कितने अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया और वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता है। बहुत ही लाइट वेट है, ऐसा आपको फील ही नहीं होगा कि आपने फेस पे कुछ अप्लाई किया हुआ है। और देख सकते हैं आप सभी मेरा फेस, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ये सनस्क्रीन। और मैं कई सारा लेके बैठी हूँ, मैंने तो आपको दिखाया है कि कई सारा लेके बैठी हूँ मैं, और ये सारा ही मैंने मंगवाया हुआ है। अब जिसको जिसको जो अच्छा लगेगा मैं वो दे दूँगी, और मैं अपने पास ये दोनों रखूँगी, ये वाला और ये वाला। और ये वाला तो एकदम बेस्ट है। तो मामाअर्थ की सबसे अच्छी बात उनकी यही लगती है ना, उनका प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। मामाअर्थ ने एम किया है कि वो 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज़ लगाएंगे। जब भी आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये ऑर्डर किया, तो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं ना एक ट्री के साथ, जिसे आप ऑनलाइन देख भी सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे अमेजोन, नाइका और फ्लिपकार्ट पे भी, या फिर मामाअर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और अगर मामाअर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट से लीजिएगा तो मेरा कूपन कोड लिविंग2024 ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% तक का डिस्काउंट। तो आप सभी चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट में भी पिन कर दिया है मैंने, तो वहाँ से भी आप चेक कर लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम ब्लॉग की तरफ। आप लोगों ने कुछ पूछा भी था तो मैं बता देती हूँ, मुझे याद नहीं था इसलिए बता नहीं पा रही थी। बाबू अच्छा हाँ गए थे, तो आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा था कि हम किस होटल में रुके थे। तो देखिए हम रुके थे जिस होटल में, उसका नाम था प्रेम इंटरनेशनल होटल, और अच्छा था, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत लग्जूरियस था, लेकिन अच्छा था। देखिए उसमें तो एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना टेम्परेचर नहीं होता है कि एसी की ज़रूरत पड़े। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आपको जाने की ज़रूरत है कि नहीं एसी ही रहे तो ही काम चलेगा। जो लोग एसी लेकर के रूम बैठे हुए थे वो लोग बिना एसी के ही उतना पे करके आए, तो ठीक है ना। और 1 डे का रूम का चार्ज जो था ना वो 1600 था। और जो मेरी सिस्टर है लखनऊ वाली, उसके हस्बैंड काफ़ी साल पहले गए हुए थे तो यहीं पे रुके थे, तब इतने सारे होटल्स वगैरह नहीं बने हुए थे, अब तो काफ़ी डेवलप हो गया है। तो ना उनके पास वो कॉन्टेक्ट नंबर था, तो उन्होंने कॉल करके पहले ही बुक कर लिया था। और आप भी यही करें कि पहले ही बुक कर ले, क्योंकि बाद में होटल्स मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ जा करके आप सोचेंगे कि मिल जाए तो बहुत कम चांसेस होते हैं सीज़न में कि आपको मिले। अगर आप ऑफ सीज़न जाते हैं तो मे बी मिल जाए, बट अगर आप सीज़न में जाते हैं तो आपको पहले से ही बुकिंग करनी पड़ती है। तो आप उस पर नेट पे डालेंगे तो आ जाएगा प्रेम इंटरनेशनल होटल, वहीं पे हम रुके हुए थे। हमने 2 रूम लिया हुआ था, जिसमें एक में सारे बॉयज़ थे और एक में हम लोग थे। तो ये तो मैंने बता दिया आप लोग को। और जाने का सबसे अच्छा समय देखिए मुझे लगता है कि यही टाइम होता है। मुझे भी लोगों ने बताया था कि आप अप्रैल से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस सीज़न में जाइएगा तो वेदर सही रहता है। तो अभी देखिए बच्चों की वैकेशंस हैं तो इसी में लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और रही बात वेदर की, मैं भी जाने से पहले कितना ज़्यादा ही कंफ्यूज थी कि वेदर कैसा होगा वहाँ का, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड ना हो। तो मैं तो ठंड के कुछ कपड़े भी लेकर के गई थी, अभी भी मेरे बैग में पड़ा हुआ है। शूज़ मैं लेकर के गई थी, मतलब सैंडल ओपन में लेके ही नहीं गई थी, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। तो अगर इस सीज़न में आप जाते हैं ना तो आप ना ये सोच के ना जाए कि बहुत ठंड पड़ेगी, बिल्कुल भी ठंड नहीं पड़ेगी। और अगर बच्चे हैं आपके साथ और आप दर्शन करने जा रहे हैं तो बच्चों के लिए नॉर्मल सा फुल रख लीजिए, फुल ड्रेस। कुछ भी आपने देखा था वाशु ने सिर्फ एक फुल शर्ट पहना था, जब ट्रॉली पे हमने उसको बैठाया तो हवा लग रहा था तो मैंने कैप साथ में रख लिया था, तो बस इतना काफ़ी है। बाकी अगर आप चाहे तो हल्का फुल्का स्टॉल वगैरह रख सकते हैं, अदरवाइज उतनी भी नीड नहीं होती है। ठीक है, घूमने का जगह जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप जाते हैं ना तो आप जम्मू कश्मीर दोनों ही साथ में जाएं, और पहले कश्मीर जाएं, और जहाँ भी आपका घूमने का प्लान हो पहले घूम ले, क्योंकि अगर आप दर्शन करने जाते हैं तो उसके बाद आपका घूमना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप इतने टायर्ड हो जाते हैं ना, आपके लेग्स ऐसे कंडीशन में नहीं होते कि आप कहीं पे भी जाएं घूमने। तो आप पहले घूम लीजिए, उसके बाद दर्शन कर लीजिए। अगर आप सिर्फ दर्शन करने के पर्पज से जाते हैं तब तो बेस्ट है कि आप जाइए सिर्फ और दर्शन कीजिए। और मार्केट वहाँ पे बहुत अच्छा था। रेट आपको थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे हम बार्गेनिंग करते हैं अपने उधर पे, वैसे वहाँ पे भी बार्गेनिंग करना पड़ता है। ठीक है, हर एक चीज़ें आपको बहुत अच्छे रेट में भी मिल जाएंगी। कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि रेट ज़्यादा है, मुझे भी ये लगा। कुछ चीज़ें मैंने ले लिया तो बाद में मुझे पता चला कि हाँ यहाँ पे रेट इसका कम है, और मैं थोड़ा आगे और बड़ी होती तो मुझे भी इतनी रेट में मिल जाता। तो आप एक दो जगह पे कुछ भी लेते हैं ना तो रेट आप पूछ लीजिएगा। और आप लोगों ने साड़ी के बारे में मेरे बहुत पूछा था, तो साड़ी का देखिए मैं अभी उसका ब्लाउज स्टिच करने के लिए मैंने दिया है। जो मैंने ब्लाउज पहना था वो भी मैं आपको सारा बताऊंगी जब मैं साड़ी दिखाऊंगी और साथ में ब्लाउज दिखाऊंगी। तो उसको पेंडिंग में छोड़ते हैं, वाराणसी जाऊंगी तो मैं सारा आपको दिखा दूंगी। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आप लोग गए तो आप लोग वहाँ अर्धकुमारी गुफा क्यों नहीं गए? तो अर्धकुमारी तक गए थे आप लोगों ने तो देखा ही, लेकिन हमें आइडिया नहीं था। हमें लगा रास्ता ये जाएगा और कुछ और होगा नहीं। बाद में मम्मी भी बताने लगी कि नहीं जाना चाहिए, तब मुझे लगा तुम लोग को पता होगा, लेकिन हमें पता नहीं था तो हम नहीं जा पाए। और वहीं पे सारा जो भी नहाने वहाने का, चेंजिंग का सारा सिस्टम वहीं पे था। तो अगर आप जाते हैं ना तो वहाँ पे स्टे कीजिए और वहाँ पे नहा के अपना ड्रेसेस चेंज करके उसके बाद फिर जाइए माता जी का दर्शन करने। वहाँ से भी 6 किलोमीटर्स था माता जी का,
तो हमें आइडिया था नहीं, हम डायरेक्ट चले गए तो वहाँ पे चेंजिंग और नहाने वहाने का कुछ भी ऐसा नहीं था। नहीं तो हमने तो ड्रेसेस रखा ही था और वहाँ पे जाकर के चेंज करेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। हमने जो पहना था उसी में हमें दर्शन करना पड़ा। बट कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। माँ सिर्फ आपका दिल देखती हैं, ये नहीं देखती हैं कि आपने क्या पहना है, आप कैसे आए हैं कैसे नहीं आए, है ना। मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। और देखिए फ़ैन ऑफ किया है, मेरा सनस्क्रीन भी बह रहा है। फ़ैन ऑफ किया, नहीं तो वॉइस जो है आप लोगों को सही से नहीं जाती। और कुछ और भी आप लोगों ने पूछा था, मैं वो भी बता दूँ आप लोगों को। कुछ ज़रूरी बातें मैं इसमें कर रही हूँ कि आप इतने दिनों से हैं, आपकी मदर इन लॉ वहाँ पे हैं, तो कैसे मतलब मैनेज हो रहा है। तो मैं देखिए बताऊँ, घर में और लोग भी हैं, काफ़ी बड़ी फैमिली है, तो इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं हूँ। सबको पता है कि छुट्टियाँ चल रही हैं, अब छुट्टियों में ही मैं आई हूँ, उसके बाद तो फिर मे भी हो सकता है कि कुछ पड़े तभी मैं आऊँ। और अभी तो इधर कुछ पढ़ने का वो नहीं है। रक्षाबंधन पड़ेगा तो शायद ही मैं आऊँ, मैं उसका भी श्योर नहीं बोल सकती। उसके बाद फिर पड़ेगा विंटर वेकेशन, तो विंटर वेकेशन में ही हमारा तो कितना टाइम हो जाएगा ना, इतना टाइम हो जाएगा। तो इसलिए छुट्टियाँ चल रही थी, तो मैंने कहा अब 2-4 दिन रुक लूँ यहाँ पे, उसके बाद फिर मैं जाऊँ। और कुछ हमारे काम भी थे जिसको मुझे करना था, कुछ पेपर वर्क भी था, कुछ बैंक का काम था, हालांकि वो नहीं हो पाया, वो पेंडिंग में ही रह गया। लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं उसके लिए आ नहीं पाऊँगी। कुछ पेमेंट मेरा फंसा हुआ बैंक में, मिल जाएगा तो कुछ काम ही होगा, है ना। तो इसी वजह से मैं रुकी हुई थी, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो अब मुझे जाना ही जाना पड़ेगा। और वाशु का स्कूल भी ओपन होने वाला है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभी वहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यहाँ से भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे। मैं सोच रही हूँ डेट थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो ज़्यादा सही है। 20th को वाशु का स्कूल ओपन हो रहा है और अभी में टेम्परेचर जो है वो तो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं क्या होता है, छुट्टियाँ हो जाए तो ज़्यादा सही है कुछ दिन। और वैसे भी वेकेशंस में मैं आ रही थी यहाँ पे, तो सारा ही मैंने वाशु का वर्क जो है समर वेकेशन वाला वो कंप्लीट करवा दिया था। तो मैं भी रिलैक्स हो गई कि चलो कंप्लीट इसका जा करके कंप्लीट नहीं करना है, बस अपना स्कूल बैग वगैरह, इनका यूनिफॉर्म वगैरह जो है वही वॉश करूँगी। सब लोग वहाँ पे परेशान है, मम्मी भी कह रही हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, वाशु भी नहीं है, घर सूना हो गया, ये भी बोल रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है। आज ही वाशु से बात की है, कह रहा है वाशु नहीं हो तो मैं खाना भी नहीं खा रहा हूँ, मैं सो भी नहीं रहा हूँ, तुम आओगे तो मैं तुमको भी सोने नहीं दूंगा, ना ही मैं खाने दूंगा, क्योंकि तुम लोग मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो, खुद चले गए हो। तो फिर मैंने कहा कि अब बस कुछ दिन की बात है, मैं जा ही रही हूँ। मेरा रिजर्वेशन भी हो गया यहाँ से जाने का, तो जल्दी जाऊँगी। यहाँ पे तो मैं वैसे भी व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, जो मेरा वीडियो एडिट करना है उसी एडिट में ही मुझे पूरा दिन लग जा रहा है, क्योंकि वीडियोस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लंबी लंबी हैं। मतलब 1-1 घंटे की, 1.5 घंटे की वीडियोस है, जिसको मैं कट करके 25 मिनट्स 22 मिनट्स ऐसे करके मैं बना रही हूँ कि आप लोगों तक बहुत लॉन्ग व्लॉग ना जाए। इतना लॉन्ग व्लॉग देखेंगे लोग तो बोर हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं उसको शॉर्ट करके, तो पूरे दिन मुझे उसी में लग जा रहा है। एडिटिंग में ही ज़्यादा टाइम लगता है। अब देखिए मैंने वीडियो शूट किया, मेरा वीडियो कितना 10 मिनट्स में ऐसे ये वाला कंप्लीट हो गया। वैसे आप कुछ भी शूट करते हैं तो वीडियो शूट करने में टाइम नहीं लगता, अगर आपके पास कंटेंट है तो उसको एडिट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है। और थंबनेल पे भी मुझे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि वर्क कीजिए, तो मैं जा रही हूँ अभी। इसके बाद मैं थंबनेल की वीडियो देखती हूँ, हो सकता है कुछ नया आया हो कि जिससे थंबनेल आप बना पाए, कुछ न्यू ऐप आए हो, तो मैं अभी देखूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि थंबनेल पे। बाकी मैंने भी कुछ सोचा है कि मैं कुछ कंटेंट चेंज करूं। यहाँ से मैं जब जाती हूँ ना तो मैं सोच के जाती हूँ कि मैं इस बार जाऊँगी ना तो ये करूँगी वो करूँगी, ऐसे वीडियोस बनाऊँगी, लेकिन वहाँ जा कर के ऐसा वेदर रहता है कि बिल्कुल भी मन नहीं करता। किचन में जाओ तो बस यही होता है। रेसिपीज़ की वीडियो मैंने इतनी सारी देखी, मैंने सोचा मैं भी रेसिपीज़ ऐसे ट्राई करूँगी और वाशु का टिफ़िन भी इस रेसिपी से बना करके दूंगी, तो वीडियो भी शूट हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, अभी ये भी बता रहे थे कि वहाँ यहाँ से ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। बट नहीं, इस बार मैं कोशिश करूँगी कि कुछ मैं आप सभी के लिए डिफरेंट दिखाऊँ। बट क्या है ना, मेरा चैनल का ऐसा है कि मेरी जो स्टोरी थी वही वायरल हुई थी, तो मैं कुछ अगर सोचूँ ना कि मैं ट्रैवल कराऊँ या फिर कुछ और डिफरेंट दिखाऊँ, तो वो इतना चलना पॉसिबल नहीं हो पाता। जिसका कंटेंट जिसके चैनल से चला है उसी से रिलेटेड चलता है, ये वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। यूट्यूब पता नहीं क्या करता है। बाकी और भी सारी वीडियोस थी, उसको भी वायरल चाहता तो कर सकता था, बट जो मेरी स्टोरी वाली वीडियो थी वो मैक्सिमम वायरल हुई थी। मतलब 3-4 वीडियोस मेरी ऐसी थी जो 3 मिलियंस 4 मिलियंस पे जाने वाली थी। कुछ वीडियो तो 3 मिलियन चली गई थी और कुछ तो 2 मिलियंस भी क्रॉस कर गई थी। तो ऐसे ऐसे करके कई सारी वीडियोज़ थी जिनको बहुत टाइम पहले मैंने हटा दिया। जब एक बार मैं डिस्टर्ब थी, मेरा ये था कि मैं चैनल में डिलीट कर दूंगी, तो मैंने वीडियो ही हटा दिया सारा, तो इसलिए वो सारा हट गया। और अभी देखते हैं, जैसे चल रहा है वैसे ही चले,
तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा ही। मैं जा रही हूँ फ़ैन ऑन करने और मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। मौसी गई थी, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, मौसी परसों आ गई हुई है और आज मैंने मोबाइल उठाया। और छोटी वाली मौसी भी चली गई थी, तो मैंने अभी उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आइए फिर से आइए, मैं 2 दिन में चली जाऊँगी, आइए कल चली जाइएगा। मौसी का घर पास में ही है ना, तो मौसी भी कहीं जाती आती नहीं है, सिर्फ यहीं पे। और वो भी कह रही थी कि जब तुम आती हो तभी हम लोग ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे बहुत कम आते हैं। घर में कौन रहता ही है, फिर ज़्यादा लोग रहते नहीं है। इशू तो लखनऊ ही है, सारे लोग 2-3 लोग बस रहते हैं, तो वो सब भी अपने में बिज़ी रहते हैं, पढ़ने लिखने में बच्चे, तो नहीं आती हैं ज़्यादा। तो बोल भी रही थी कि तुम हो तो हम लोग आ भी जा रहे हैं इतना ज़्यादा, नहीं तो हम लोग आते भी नहीं है। 6-6 महीने हो जाते हैं, पास में ही रहती हैं, बगल में ही, नहीं आ पाती हैं। अब मैं हूँ तो मैं हर दूसरे फ़ोन कर रही हूँ, मौसी आइए मौसी आइए, अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो देखिए मैंने बोला है आने के लिए, आती हैं कि नहीं। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तुम तो मुझे भूल ही गए जरूर, मुझे पहचान नहीं रहे हो क्या? बाहर गई मम्मी को बॉटल देना। मेरा फेस ग्लो कर रहा है ना, सनस्क्रीन देखिए फेस पे ग्लो। अभी तो गर्मी में थी ना, तो पूरा मेरा बहने लगा है। दिखाओ अपना फेस, दिखाओ मेरे फेस पे देखो, ग्लो है, कलर ऑलमोस्ट सेम है लेकिन ग्लो है, शाइन दिख रहा है। हाँ, शाइन कर रहा है। बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। ये जेरू का काम है पूरा हटाना, ये सब ऐसे कर दिया है। जाना है वापस, तो मैंने यहाँ पे कुछ ब्लाउज़ लेकर के ही मैं आई थी, और कुछ तो यहीं पे साड़ी मैंने लिया था, और ये भी बनने के लिए मैंने दिया था जो उस दिन पहना था, क्योंकि ये सही बना नहीं था। इसका जो ये नेक था ना, ये बार बार सरक जा रहा था और इसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। तो देखिए इसको मैंने थोड़ा सा छोटा करवाया है, तो ये इतना ये कट करना पड़ेगा मुझे। ये एक साड़ी पे मेरा 2 ब्लाउज़ है, वो मैं साड़ी एक साथ आपको दिखाऊंगी। और ये जो अमेज़ॉन से मैंने मंगवाया था, ये वाला और ये वाला जो है, ये बहुत प्यारा साड़ी लग रहा है, सबको ही पसंद आ रहा है। और ये सूट भी मेरा सही नहीं सिली थी, तो उसको भी सही करा के मैंने मंगा लिया। लाइट बहुत ज़्यादा लग रहा है, वैसे यहाँ पे तो थोड़ा कम है, बनारस पे तो और ज़्यादा देना पड़ता है, इसीलिए मैं यहाँ लेके आ गई थी। क्या हो रहा है? तुम लोग रो रहे हो आजकल जिंदगी में? कौन रो रहा है? हम रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो? ऐसे ही। एक उधर है अंधेरा करके सब बैठे हुए हैं। और ये भौनक है, भौनक से तो मैंने 5 साल बाद आया। तुम्हारा रियल नेम क्या है? तन्मय। मैं मिलाती हूँ अपने मामा के छोटे वाले लड़के से। रौनक से तो आप सभी मिल ही चुके हैं, अब मिलिए आप सभी तन्मय से। ये मेरे मामा का छोटा लड़का है यहाँ कम रहता है, ये अपने मामा के घर रहता है, वहीं से स्टडी करता है। 5 साल बाद आया। हाँ, इतना तो टाइम हो ही गया होगा। 5-6 साल। बहुत टाइम बाद आया है। पढ़ रहा है ना एकदम। मेरे से मिलने आए, चली जाएगी